गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि आज हम रैशनल और इरैशनल के बीच डिफरेंस देखने वाले हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो P बाय Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं? P बाय Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं हमारे क्या रैशनल नंबर्स। और यहां पर एक शर्त होती है, यहां जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए बेटा, तभी ये क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर्स कहलाएगा। आया क्या समझ? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 7/4, ठीक है, उसके बाद 9/11 और एक ले लेते हैं 7/6। ये मैंने आपकी बुक से लिए हैं जानबूझ करके। कुछ और समझाना है आपको कि रैशनल नंबर्स की कुछ एक प्रॉपर्टी होती है। जब रैशनल नंबर्स को जैसे P बाय Q, जब आप रैशनल नंबर्स को P बाय Q के फॉर्म में लिखते हैं और जब आप इसे डेसिमल में बदलते हैं, है ना, जब आप इसे डेसिमल में यानी दशमलव में बदलते हैं तो कई बार जैसे 7/4 है वो पूरा डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होकर के मुझे मिलेगा 1.75। आया समझ? जब आप 11 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.8181 और ये कंटिन्यू जाएगा। वैसे ही 6 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.666। आया क्या समझ? यहां समझने वाली बात यह है कि जब हम रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके दशमलव में परिवर्तित करते हैं तो हमें दो प्रकार के दशमलव मिलते हैं। आया क्या समझ? दो प्रकार के दशमलव मिलते हैं या डेसिमल मिलते हैं। इंग्लिश वाले भी ध्यान देंगे, दशमलव और डेसिमल मिलते हैं। जैसे एक हो जाता है शांत दशमलव, ठीक है। अब देखिए ये शांत तो नहीं है। शांत का मतलब क्या है? प्रॉपरली डिवाइड हो जाना, यानी जो शेषफल है, रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाए, शेषफल 0 हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए। अब यहां पर देखिए रिमाइंडर आपका 0 कभी नहीं आता है, कुछ ना कुछ आता है, तभी तो ये डिवाइड होते जा रहा है कंटिन्यू, है ना। तो ये हो गया हमारा शांत दशमलव। ये होगा अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है, अशांत दशमलव। साथ ही साथ ये क्या होगा? आवर्ती होगा। क्या होगा? आवर्ती अशांत दशमलव। क्या कर रहा है? अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये भी आवर्ती अशांत दशमलव, ठीक है। इंग्लिश में इसे बोल देते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोल देंगे? टर्मिनेटिंग बोल देंगे। और इसे आवर्ती अशांत दशमलव को बोलते हैं रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल। यहां पर समझाना मैं इसलिए चाह रहा था कि जब आप परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं और डेसिमल में बदलते हैं या दशमलव में बदलते हैं तो दो प्रकार के दशमलव मिलते हैं, शांत और अशांत आवर्ती। अब देखते हैं रैशनल इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स बेटा कैसे होते हैं? √2, √3, √5। आया क्या समझ? इरैशनल नंबर्स हमेशा किसमें होंगे? रूट्स में होंगे। आया समझ? और जब हम इरैशनल नंबर्स को बदलते हैं, जब हम इरैशनल नंबर्स को दशमलव में बदलते हैं तो देखिए 1.2 है वो आता है 1.414213, ठीक है। √3 जो है वो आता है 1.73205, ठीक है। और ये आएगा 2.23606 और ये एंडलेस है, ये आगे डिवाइड होते ही जाएगा जब तक आप इसे डिवाइड करते रहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि देखिए यहां पर जो इरैशनल नंबर्स है, इरैशनल नंबर है अशांत दशमलव है और अनावर्ती है। क्या है? अनावर्ती है। आ रहा है क्या समझ? यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन
रिकरिंग है, यानी नॉन रिपीटिंग है और नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इररेशनल नंबर्स। आया समझ? ये इररेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी हो गई। आप सीधे सीधे समझ सकते हैं जो नंबर रूट में लिखे हैं वो क्या होंगे? इररेशनल नंबर्स। अब आप मुझे बोलेंगे सर आपने √3 लिखा, √2 लिखा, √5 लिखा, √4 क्यों नहीं लिखा? अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है बेटा, √4 मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है क्योंकि जो 4 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये? 2 का परफेक्ट स्क्वायर है ये। आ रहा है समझ? 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहां पर √4 जो है वो 2 बन जाएगा। √4 जो है, जैसे ही हम इसे रूट को हटाएंगे, ये इसलिए हो जाता है कि देखिए √4 लिखा है, तो यहां पर मैं इसे लिख सकता हूं रूट अंदर में 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 और रूट आपस में कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाता है? √4 = 2। तो इससे हमें समझने वाली बात है कि रूट के अंदर जो भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो इररेशनल की बजाय रेशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं या इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। आया क्या समझ? तो ऐसे ही √81, √125 जो एक परफेक्ट स्क्वायर है उसे हम इररेशनल नहीं मानेंगे, उसे हम रेशनल मानेंगे। और इररेशनल उसे मानेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, यानी नॉन रिपीटिंग है। जिसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। आई होप आपको समझ में आया हो कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स जिसे हम डिवाइड करें तो हमारा जो डेसिमल है वो या तो शांत हो या अशांत हो या आवर्ती हो। बट इररेशनल नंबर्स जो रूट के अंदर लिखे जाते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग, यानी रिपीट नहीं करते हैं अपने आप को। और एक बात, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो हमारा रैशनल नंबर्स नहीं होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा। ऐसा समझ, वो रैशनल नंबर्स हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।